सलाम आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल इसके दम सुनता है बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए क्या अपडेट है। बिहार टीचर न्यूज, शाम तक पड़ेगा तो हमरा बकरी कौन चराएगा। के पाठक के मिशन दक्ष की निकाली हवा, जानिए पूरी मामला। तो पूरी खबर बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे एजुकेशन संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिल सके। बकरी हमरा 8-10 रुपए कर रहा है। आप दोनों तीनों बच्चा यहाँ क्या करे, सरकार कह दिया। के पाठक का मिशन दक्ष फेल। बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। उनके फरमान जहां शिक्षकों को असहज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी लगातार आदेश जारी कर रहे हैं। इस बीच में कई आदेश व्यवहारिक साबित हो रही है, उस पर अमल होने की एक जगह नया नाटक शुरू हो गया है। पटना से सरकार को हम गोली मार देंगे, हमारे सामने तो सरकार को हम बकरी चराने के भेज देंगे। छोड़ दीजिए हमारे बच्चा को, बकरी बंधा हुआ है, उसको लेकर जाना है। आप लोगों के भाषण पर चलेगा तो हम दुनिया को भीख मार कर खाना पड़ेगा। हम लोग अपनी ज़िंदगी खुद अपने हिसाब से चलते हैं। हम बच्चा भेजे, आप परा दिए ना, अब हमको उसको दे दीजिए। बकरी चराने के लिए भेजना है। सरकार के भरोसे में कौन जीता है। आप लोग तनख्वाह खाते हैं, आप लोग जिए, हम लोग क्या करेंगे। इस टाइम में हमारे सामने सरकार आएगा तो उसको जूता खोलकर मारेंगे। भविष्य दिन भर बनाएंगे, इस टाइम में नहीं बनाएंगे। दिन भर आप लोग पालन किए ना, इस टाइम में हम खुद 1 घंटा अपने बच्चा संभालेंगे। बकरी 4-5 है, पे कर रहा है, बच्चा जाएगा और 1 घंटा चरा देगा। सामने स्कूल के शिक्षक और उनके ठीक सामने एक बच्चे का पिता। उपरोक्त वीडियो कहाँ का है पता नहीं। ये तय है कि ये बिहार के किसी जिले के सामने घटित हुआ है, जिसमें शिक्षकों से पिता अपनी मजबूरी बयान कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी इस वीडियो को जरा देख लीजिए। बकरी हमरा 8-10 रुपए कर रहा है। आप दोनों तीनों बच्चा यहाँ क्या करे, सरकार कह दिया है कि सरकार को हम गोली मार देगा। हमरा सामने तो हमरा बकरी चराने के लिए भेज देंगे उसको सरकार को। तो हम लोग क्या करें आखिर। खोलिए बच्चा को ले जाकर बकरी चराएगा। बकरी बना हुआ है हमरा 4-5 को। क्या करेंगे, हम लोग मजबूरन है। हम लोग 5 बजे तक रुकना है बच्चा सब। आप लोग का भाषण में चल के जो है ना, हम लोग को जो है ना दुनिया में भीख मांग के खाना पड़ेगा। हम लोग अपना जिंदगी अपना खुद हिसाब से चलते हैं। आपको भी दिए बच्चा पढ़ाए ना, हम आए लेने के लिए, थोड़ा दे दीजिए। बकरी हमारा 4-5 को बना हुआ है। क्या बोलेंगे आपको, बोलिए। सरकार का भरोसा हम कौन जीता है। आप लोग तनख्वाह खाते हैं, आप लोग दीजिएगा, हम लोग कभी नहीं। मुँह में जूते खोल के मारेंगे सरकार को अगर हमारा सामने में आएगा। इस टाइम में 4-5 बकरी हमारा भाई करता है चराने के लिए। बच्चा हमारा यहाँ है। क्या भविष्य दिन भर बनाए, इस टाइम में नहीं बनाएंगे। हमारे घंटा हमारा घर का भी पालन होना चाहिए। बोलिए, दिन भर आप लोग पालन किया ना, इस टाइम में 1 घंटा हम अपना बच्चा खुद हम अपना संभालेंगे। बोलिए हमारा 300 बच्चा, और क्या बोलेंगे आपको, बोलिए। बकरी हमारा 4-5 तो पे कर रहा है द्वार पर, जाएगा खोल के 1 घंटा चलाएगा। दिन नहीं है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। खोल दीजिए हमारा 300 बच्चा को कॉपी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। मिशन दक्ष की खुली फूल। इस वीडियो में लुंगी पहनकर शिक्षकों से गुस्सा में बात कर रहे पिता का कहना है कि उनके बच्चे को छोड़ दिया जाए, पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी के कामकाज भी है, बच्चे को छोड़ दीजिए ताकि वो बकरी चराने जाए। पिता ने शिक्षकों से अपील की और सरकार को गोली मारने की बात कही। उसने कहा है हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, इतना शिक्षा मत दीजिए कि घर का काम बिगड़ जाने लगे। जी हाँ, के पाठक के मिशन दक्ष का साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया है। शिक्षक जहां कमजोर छात्रों को स्कूल में रखकर 5 बजे तक पढ़ाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कई बच्चों के पिता उन्हें स्कूल में देर तक छोड़ने को तैयार नहीं है। अभिभावक का कहना है एक ही बार में उनका बच्चा पढ़कर काबिल नहीं हो जाएगा। जिस अभिभावक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें भी कहा है कि 1 घंटा उन्हें अपना बच्चा चाहिए जो जाकर कहीं से बकरी चरा कर लाए, आप लोग उसे छोड़ दीजिए। कुछ इसी तरह की समस्या कई स्कूलों में लोग फेस कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि कई बच्चों को मिशन दक्ष में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। क्या है मिशन दक्ष? मिशन दक्ष अभियान है जिसे बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 दिसंबर से शुरू कर दिया गया।
इस मिशन के तहत हिंदी नहीं पढ़ने और लिखने वाले बच्चों को सरकारी शिक्षक गोद ले रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। मिशन दक्ष को लागू करने हेतु बिहार सरकार की ओर से एक दक्ष डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल हॉर्मेजेंटेशन विस्तृत मार्गदर्शिका शिक्षकों को भेजी गई थी। आदेश में लिखा गया था कि शिक्षा विभाग ने जब से विद्यालय अनुश्रवण निरीक्षण प्रणाली स्थापित किया तब से दो बातें सुनिश्चित की जा रही हैं। पहला यह है कि विद्यालय में शिक्षक नियमित आ रहे हैं, दूसरी है कि छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। सघन अनुवर्षण निरीक्षण के चलते विद्यालयों में शैक्षिक माहौल में सुधार हुआ है। किंतु एक और बात सामने गंभीर आई है, ये स्पष्ट हुआ है कि हर विद्यालय में क्या है, प्रत्येक कक्षा में ऐसे छात्र हैं जो क्या है पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। ये स्वाभाविक होता है कि एक कक्षा में बहुत कुछ मेधावी होते हैं और कुछ थोड़ा कमज़ोर होते हैं, कुछ औसतन और कुछ कमज़ोर होते हैं। जो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर होते हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं कि साक्षर भी नहीं कहला जा सकते हैं। तो मिशन दक्ष मार्गदर्शिका क्या है, तो मार्ग दिशा में आगे कहा गया है, यानी कि हिंदी भाषा का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते हैं। उनका परिणाम यह होता है कि क्या है, ये छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। स्कूल से क्या हो, वो स्कूल छोड़ देते हैं। राज्य का ड्रॉप आउट रेट इस स्तर पर बहुत ज़्यादा है, जिस कारण क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की स्थिति में रैंकिंग काफ़ी गिर जाती है। हाल ही में जातीय स्तरों में ये बात चलती है कि जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, राज्य का ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ता जा रहा है, जो कि है क्या है, एक चिंताजनक स्थिति है। इस बात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि ऐसे कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष प्रारंभ किया जाए, जो कि 1 दिसंबर 2023 से चल रहा है। मिशन दक्ष हेतु कक्षा में निम्नलिखित मार्गदर्शिका तय की जाती है। इसमें पहला लक्ष्य यह दिया है कि मिशन का 10वीं कक्षा के ड्रॉप आउट को नगण्य करना। दूसरा लक्ष्य है मिशन प्रारंभ करने की तिथि 1 दिसंबर 2023। तीसरा लक्ष्य है कि मिशन समाप्ति की तिथि जब मिशन का ध्येय प्राप्त ना हो जाए। इसके अलावा मिशन का कवरेज कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी का मिशन कवरेज के तहत तो संभावित छात्रों की संख्या क्या है, 25 लाख है। मिशन के अंतर्गत संभावित छात्र हेतु शिक्षकों की उपलब्धता लगभग 15 लाख है। अब है कि स्कूलों में लागू मिशन दक्ष, इसे लागू करने के लिए कई चरणों में डिटेल दिया गया था, जिसमें पहला चरण था कि इस चरण में राज्य के सभी प्रारंभिक में कितना 3 से 8 तक के ऐसे विद्यार्थी को चिन्हित किया जाएगा जो कि बहुत कमजोर है। उन्हें चिन्हित करने में कार्य में 30 नवंबर 2023 तक का समय दिया था, लेकिन सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को निश्चित करने का निर्देश दिया था कि ये लोग विद्यालय में कमजोर छात्रों के लिए सही तरीके से क्या है, मिशन दक्ष पालन कराएं। ऐसा होने के बाद स्कूलों में कमजोर पढ़नों की काफ़ी मेहनत के साथ चिन्हित किया था। उन्हें स्कूल में लगातार शिक्षा देनी शुरू की थी। इन बच्चों में ऐसे शामिल हैं जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी वो खेती करते हैं। अब देखिए, खेती में मजदूरी करते हुए पशुपालन करते हैं, उसी का अपना क्या है कि जीवन गुजारा होता है। इन बच्चों के माता पिता अपने दैनिक जीवन में भी बच्चों से कई कार्य लेते हैं कि जैसे बकरी पालना हुआ, गुरु पालना हुआ, घास काटना, ये सब होता है। ये बच्चे यदि माता पिता से मदद अगर नहीं करें तो उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर तो पड़ेगा ही। लेकिन उधर के पाठक के आदेश के बाद मिशन दक्ष के तहत बच्चों को 4 बजे के बाद भी विद्यालय में रुकना पड़ता है, क्योंकि टीचर पकड़ के रखते हैं उसको। तो जो कई माता पिता को मंजूर नहीं है, तो ये माता पिता बच्चे में स्कूल को ज़्यादा देर तक रहने में गुस्सा आ जाते हैं और शिक्षक कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल में बच्चे को लेने के लिए आ जाता है, लड़ाई मार झगड़ा करने लगते हैं और शिक्षकों को भला बुरा करता है, गाली भी देने लगता है। शिक्षकों ने दबी जुबान में स्वीकार किया है कि ये मिशन कभी कामयाब होने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा सही प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करा दिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।